हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में सरकारी पर। अन्य सभी कक्षाओं की वर्कशीट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 विषय पर्यावरण में सप्ताह 11 की वर्कशीट हल करेंगे और समझेंगे, जिसमें पाठ 8 पंख फैलाएं उड़ते जाएं। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सप्ताह 11 दिवस 1 पाठ 8 पंख फैलाएं उड़ते जाएं। सीखने के बिंदु इसमें है पक्षियों के शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों को जानना। अभ्यास क्रमांक 1, यहाँ आप देख सकते हैं चित्र में कुछ हमें पक्षी दिखाई दे रहे हैं जिन पर आधारित यहाँ प्रश्न है। चित्र में दिखाई दे रहा है कौन कौन से पक्षियों के नाम आप जानते हैं। मोर, कौआ, तोता, कोयल, कबूतर, आपको इन सभी के नाम बताने हैं। इनमें से आपने कौन कौन से पक्षियों को देखा है, आपको सबसे सुंदर पक्षी कौन सा लगता है, कौन सा पक्षी नाचता है, कौन सा पक्षी मधुर आवाज़ निकालता है, कोयल। इनमें से कौन सा पक्षी ऐसा है जो हमारी बोली की नकल कर सकता है, तोता, आप सभी जानते हैं। अभ्यास क्रमांक 2, पक्षियों की आवाज़ निकाल कर बताइए, जैसे तोता, कौआ, कोयल, मोर, कबूतर, टिटहरी, मुर्गी। लिखो। अभ्यास क्रमांक 3, भोजन के आधार पर पक्षियों के नाम। मिर्च खाने वाला पक्षी तोता, अनाज बीज खाने वाले पक्षी गोरैया, कबूतर, मोर, फल खाने वाले पक्षी तोता, अन्य जंतुओं खाने वाले पक्षी मोर, गिद्ध और चील। क्योंकि मोर भी कीड़े खाता है, गिद्ध भी या तो कीड़े खाता है या अन्य जंतुओं को खाता है, चील भी अन्य जंतुओं जैसे सांप या कीड़े या फिर जंतुओं के मांस को खाते हैं, गिद्ध। इसके बाद अभ्यास क्रमांक 4, अपनी पसंद के कोई 2 पक्षियों की चोंच के चित्र बनाइए और नाम लिखिए। जैसे हमने यहाँ बनाई है एक चिड़िया और एक बनाई है तोता। अभ्यास क्रमांक दिवस 2 का है। इसमें हम देखते हैं पक्षियों के चित्र बनाना एवं पहचान करना। आप यहाँ पर बिंदुओं को मिलाकर चित्र को पूरा करिए और पक्षी के नाम लिखिए। इसमें आप रंग भी भर सकते हैं। यह है पक्षी का नाम तोता। अभ्यास क्रमांक 2, अपनी पसंद के पक्षी का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। जैसे हमने यहाँ बनाया है मोर, आप इसका नाम भी लिख सकते हैं और चित्र बनाकर इसमें रंग भरेंगे। आप अपनी अपनी पसंद का कोई भी पक्षी यहाँ पर बना सकते हैं। अभ्यास क्रमांक 3, आवाज़ में भिन्नता के आधार पर छांटकर अलग पक्षी पर घोला लगाइए। बतख, मोर, बगुला, सारस। अब इनमें से मोर अलग है क्योंकि बाकी सब कहाँ रहते हैं, पानी में। कबूतर, कौआ, बतख, मैना। बतख पानी में रहती है, बाकी सभी लोग ज़मीन पर या अपनी घोंसले में यहाँ उड़ते हैं। दर्जन चिड़िया, बया, गोरैया और सारस। सारस पानी में रहता है। इस प्रकार आप अलग पक्षी पर घेरा बनाएंगे। दिवस 3 का कार्य है यहाँ पर। अभ्यास क्रमांक 1, आइए हम देखते हैं क्या करना है। निम्नांकित में से सही विकल्प पर गोला लगाइए। यह पक्षियों की चोंच का कार्य नहीं है। उड़ना चोंच का कार्य नहीं है, बाकी घोंसला बनाते हैं पक्षी और भोजन करते हैं चोंच से। यह पंख का कार्य नहीं है। उड़ना, शरीर को गर्म रखना, चलना। चलते पक्षी पैरों से है, बाकी पंख उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं और शरीर को गर्म रखते हैं। प्रश्न 3, यह पक्षी के पंजों का कार्य नहीं है। देखना पक्षी के पंजों का कार्य नहीं है, चलना है और शिकार पकड़ना है। अभ्यास क्रमांक 2, घोंसला बनाने वाले पक्षियों के नाम को रेखांकित करिए और लिखिए। अब यहाँ हमने लिखा है कौआ, बया, मैना, तोता, बतख, कबूतर, कठफोड़वा, गोरैया, बुलबुल। घोंसला बनाने में पक्षियों को किन किन अंगों का उपयोग होता है, लिखिए। पक्षी अपनी चोंच व पंजों का उपयोग करते हैं। अभ्यास क्रमांक 3, पक्षियों की चोंच के आधार पर भोजन में सहायता करने के अनुसार मिलाइए। जैसे छोटी घुमावदार और नुकीली चोंच किस किस की होती है, तोता, गोरैया और कबूतर। अब इन्हें क्या सहायता मिलती है, फल व अनाज के दाने, बीज कुतरने, छीलने व फोड़ने में सहायक। अब लंबी पतली घुमावदार चोंच किस काम में आती है, जो होती है शक्कर खोराकी। ये काम में आती है फूलों से मकरंद चूसने का कार्य करने में सहायक। फूलों से जो उनका रस होता है वो निकालने में उन्हें सहायता करती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, चिमटी हुक की तरह चोंच किसकी होती है, बाज और चील की। ये किसमें सहायता करती है, शिकार या आहार को आसानी से काटकर ग्रहण करने में। बहुत नुकीली चोंच बगुला और सारस की, पानी व कीचड़ से दलदल से शिकार पकड़ने में सहायक होती है लंबी चोंच। मजबूत व चपटी चोंच किसमें सहायक होती है, जैसे बतख की होती है, वो भी पानी व कीचड़ दलदल से शिकार पकड़ने में सहायक होती है। अब पक्षी क्या खाते हैं लिखिए। या आपको अपने अनुमान आधारित लिखना है। जैसे उल्लू कीड़े व जीव को खाता है, कबूतर दाना खाता है, कोयल दाना, मोर सांप खाता है, गिद्ध क्या खाता है, मांस खाता है।
दिवस 4 का कार्यपत्रक, आइए हम इसे देखते हैं। अभ्यास क्रमांक 1, तोता हरे व लाल रंग का होता है। इस प्रकार अन्य पक्षी विभिन्न रंगों के होते हैं, उनके नाम लिखिए और रंग लिखिए। जैसे कौआ काला, कबूतर सफ़ेद, नीलकंठ नीला, बगुला सफ़ेद, चिड़िया भूरे रंग की होती है। आप यहाँ और कोई भी पक्षी का नाम लिख सकते हैं और उसका रंग लिख सकते हैं। यहाँ आपको करना है, क्या कार्य दिया है, पक्षियों के गिरे हुए पुराने पंखों को इकट्ठा करिए, नीचे दिए गए स्थान पर चिपकाइए, उन पक्षियों का नाम भी लिखिए। जैसे अगर आपको मिलता है चिड़िया का पंख, तो आप चिड़िया का पंख ढूंढिए, यहाँ चिपकाइए और यहाँ पर उसका नाम लिखना है आपको चिड़िया। जैसे आप मोर पंख लगा सकते हैं, यहाँ मोर पंख लगाइए और यहाँ मोर का नाम लिखिए। फिर बताओ, अभ्यास क्रमांक 3, विशेषताओं के आधार पर पक्षियों को पहचान कर सही स्थान पर लिखिए। यहाँ पक्षियों के नाम है दर्जन चिड़िया, उल्लू, बतख, कठफोड़वा, मैना और बाज। अब आइए हम इसे देखते हैं। पेड़ के तने में छेद करने वाला पक्षी कौन सा होता है, कठफोड़वा। गर्दन पीछे तक घुमाने वाला पक्षी, उल्लू। तेज गति से शिकार करने वाला पक्षी, चील या बाज। पानी में रहने वाला पक्षी, बतख। सुई जैसी चोंच वाला पक्षी, दर्जन चिड़िया। झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करने वाला पक्षी, मैना। करो, उचित मिलान कीजिए। किसकी आवाज़ कैसी होती है, कबूतर गुटुरगु, कौआ काव काव, कोयल कू कू, तोता टे टे, मोर पीहू पीहू, मुर्गा कुकड़ुक्कू। आपने इन सभी की आवाज़ सुनी है, आप आसानी से इसे मिला सकते हैं। इसके बाद वर्कशीट नंबर 59 दिवस 5 का कार्यपत्रक है। पता करो, अभ्यास क्रमांक 1, अपने परिवार के बड़ों से पता करके लिखिए कि उनके समय कौन कौन से पक्षी थे जो अब नहीं दिखाई देते। तो हमने यहाँ लिखा है बुलबुल और गोरैया। अभ्यास क्रमांक 2, पता करिए कि पुराने समय में संदेशवाहक के रूप में किस पक्षी की सहायता ली जाती थी, कबूतर की। अभ्यास क्रमांक 3, पता करिए कि पेड़ पौधों के कटने से पक्षी किस तरह प्रभावित हो रहे हैं। पेड़ पौधे के कटने से पक्षियों की आवाज़ नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पेड़ पौधे काटते हैं तो पक्षी जहाँ अपना घोंसला बनाते हैं उसके लिए जगह उन्हें नहीं मिलती। अभ्यास क्रमांक 4, आपकी कक्षा या विद्यालय में यदि कोई पक्षी घोंसला बनाता है तो आप उसे सुरक्षा के लिए क्या क्या करेंगे। हम उसके लिए दाना और पानी रखेंगे और पक्षी के घोंसले को भी सुरक्षित रखेंगे, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अभ्यास क्रमांक 5, पेपर से किसी पक्षी की आकृति बनाकर नीचे दिए गए स्थान पर चिपकाइए। अब पेपर से आप किसी पक्षी की आकृति बनाइए और यहाँ पर चिपका सकते हैं। दिवस 6 का कार्यपत्रक, आइए हम इसे देखते हैं क्या है। पक्षियों के उनके पंजों के अनुसार मिलान करिए। आपको कौन से पक्षी का कैसे पंजे दिखते हैं। जैसे ये तोता है, ये बतख है जिसके चपटे पैर होते हैं, अभी हमने पढ़ा था। ये चील है जिसके ऐसे नुकीले पैर होते हैं, और ये कौन है, मुर्गी या मुर्गा। तो आप इससे मिलान करेंगे। फिर सोचो, नीचे दी गई पहेलियों को पढ़कर पक्षियों के नाम बताइए। काले काले पंख है मेरे और है काला रंग, काँव काँव में शोर मचाता, बूझो तो मैं क्या कहलाता हूँ, कौआ। सिर पर मेरे ताज है, सुंदर पंखों पर नाज है, सुंदर नाचता हूँ, राष्ट्रीय पक्षी कहलाता हूँ, मोर है। फिर तीसरे नंबर पर, हरे हरे मेरे पंख, लाल है मेरी चोंच का रंग, हरी मिर्च मैं खाता हूँ, बोलो क्या कहलाता हूँ, तोता। कू कू आवाज़ लगाती, मधुर मधुर मैं गीत सुनाती, सबके मन को हूँ भाती, देखो मैं क्या कहलाती, कोयल। पेड़ के अंदर छेद बनाऊँ, उसमें छिपे कीड़े मैं खाऊं, टुक टुक करता जाता हूँ, बोलो क्या कहलाता हूँ। पेड़ के अंदर कौन छेद बनाता है, कठफोड़वा। मरे जानवर खाकर मैं साफ जगह करता हूँ, ऊंचे आकाश में उड़ता हूँ, कौन मैं कहलाता हूँ, गिद्ध। चोंच है मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसे सिलने वाली, पत्ते सिलकर घर बनाऊँ, कौन सी चिड़िया मैं कहलाऊँ, दर्जन चिड़िया। फिर 9 नंबर का प्रश्न है, रंग स्लेटी, पंजे लाल, गुटुरगु की भरकर चाबी, दिन भर शोर मचाता हूँ, बोलो क्या कहलाता हूँ, कबूतर। आपने अभी तक कौन कौन से पक्षी देखे उनके नाम बताइए। तो आप यहाँ पर लिखेंगे चिड़िया, तोता, कोयल, मोर, कबूतर। फिर अभ्यास क्रमांक 4, रंग के आधार पर पक्षियों को पहचान कर नाम लिखिए। नीले रंग का नीलकंठ और मोर, सफ़ेद रंग के पक्षी बतख, सारस, काले रंग का कौआ, कोयल, हरे रंग तोता, भूरे रंग का पक्षी गोरैया और उल्लू। तो बच्चों, इस प्रकार आपकी इस सप्ताह की वर्कशीट कंप्लीट हुई। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।